खुशखबरी, मध्य प्रदेश में 42,000 डॉक्टर्स की होगी भर्ती, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में 42,000 डॉक्टरों की भर्ती करने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ऐलान किया है कि तहसील स्तर के छोटे छोटे सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की मौजूदगी रहेगी। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार इस बार बड़े कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार 42,000 डॉक्टरों की खाली पद भरने जा रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के नोटिस जारी करने की मनमानी पर लगेगी रोक। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के नोटिस जारी करने की मनमानी पर रोक लगने जा रही है। अब डीजीजीआई टैक्स के क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन से जुड़े नोटिस जारी कर टैक्स की मांग नहीं निकाल सकेंगे। ऐसे नोटिस जारी करने के लिए पहले डीजीजीआई को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड से अनुमति लेना जरूरी होगा। इसके साथ ही इंदौर क्षेत्र के नमकीन और कन्फेक्शनरी उद्योगों को बड़ी राहत मिलती दिख रही है। मोहन कैबिनेट का आज सोमवार हो सकता है विस्तार, रामनिवास रावत लेंगे मंत्री पद की शपथ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रहे हैं। आज सोमवार सुबह 9 बजे राजभवन में रामनिवास रावत मंत्री पद की शपथ लेंगे। रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के पहले 30 अप्रैल को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। वह शिवपुर जिले की विजयपुर सीट से 6वीं बार विधायक चुने गए हैं। वह प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। रामनिवास रावत के भाजपा में आने से ग्वालियर, चंबल में पार्टी को मजबूती मिली है। पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास, 27 जुलाई को जिला स्तरीय पर्यटन क्विज प्रतियोगिता। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा प्रदेश के 9वीं से 12वीं कक्षा के अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के माध्यम से प्रदेश के समृद्धशाली इतिहास, परंपराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक रंगों, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरुषों, पर्यटन महत्व की संभावनाओं आदि से परिचित और जागरूक करने के उद्देश्य से वर्ष 2016 से निरंतर मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जिला स्तरीय प्रथम चरण की प्रतियोगिता 27 जुलाई को आयोजित की जा रही है। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अग्निवीर भर्ती से जुड़े सेना के अधिकारियों को चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरतने की बात कहते हुए चयनित अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की जानकारी भी साझा करने के निर्देश दिए। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त अंक व्यक्तिगत जानकारी के अंतर्गत नहीं आते, लिहाजा प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने प्रतिस्पर्धियों के अंकों की जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। यह जानकारी देने के लिए हाईकोर्ट ने सेना के अधिकारियों को 15 दिन की मोहलत दी है। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और सीएम मोहन यादव ने किया पौधारोपण। इंदौर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पौधारोपण किया। यहां उन्होंने पहले देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी के बाद परिसर के अंदर पौधारोपण किया। इस दौरान महापौर, सांसद और भाजपा नेता मौजूद रहे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि इंदौर धरती पर हरियाली की चादर के लिए तैयार है। इंदौर शहर जो भी करता है अद्भुत करता है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पौधा वृक्ष बने, इसकी साल भर की जवाबदारी लेंगे। इंदौर में सप्ताह से होगी झमाझम बारिश, पढ़िए 13 जुलाई तक कैसा रहेगा शहर का मौसम। फिलहाल इंदौर शहर में बादल तो छा रहे हैं, लेकिन अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश ही दिखाई दे रही है। शहर में इस सप्ताह बारिश की गतिविधियों में तेजी दिखाई देगी। सप्ताह के शुरुआती 3 दिन जहां शहर में हल्की बारिश की गतिविधि होगी, तो सप्ताह के बीच से बारिश की तेज बौछारें भी दिखाई देंगी। ऐसे में अगले सप्ताह शहरवासियों को वर्षा की बूंदों में भीगने का मौका जरूर मिलेगा और शहर पानी से तरबतर होगा। बारिश के कारण दिन व रात के तापमान में भी गिरावट भी होगी। इंदौर में सब्जियों के दाम में आया उछाल, आसमान छूने लगे टमाटर के रेट। मध्य प्रदेश में सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते कुछ दिनों से टमाटर के दामों में काफी उछाल आया है। टमाटर के दाम बढ़ने से किचन का बजट भी गड़बड़ा सा जाता है। खासकर महिलाओं को किचन का बजट मेंटेन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ने से इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। इंदौर में टमाटर के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। पिछले दिनों 70 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर अब 150 रुपए किलो तक पहुंच गया है।
मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों के बाद कुछ सीएचसी और सिविल अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने की तैयारी। मध्य प्रदेश के 5 जिला अस्पतालों को पीपीपी मोड पर देने के सरकार के निर्णय के बाद अब कुछ सिविल अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी पीपीपी मोड पर देने की तैयारी है। स्वास्थ्य संचालनालय इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर रहा है। शीघ्र ही इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। जिला अस्पतालों की तरह इन स्वास्थ्य संस्थाओं में भी निजी निवेशक 25% बिस्तर प्राइवेट रख सकेगा। सुविधाएं बढ़ाकर निवेशक इन बिस्तरों में भर्ती रोगियों से निर्धारित शुल्क वसूल सकेगा। फोटोग्राफी, इनकम टैक्स सहित 6 ऑनलाइन कोर्स तैयार। सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने 6 नए ऑनलाइन कोर्स तैयार किए हैं। ये मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से स्वयं पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, जिसमें फोटोग्राफी, टैक्स और विज्ञापन पर पाठ्यक्रम आधारित है। इनके लिए अगले सप्ताह से पंजीयन शुरू हो चुके हैं। इसमें देश भर के विद्यार्थी आवेदन कर रहे हैं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम की कक्षाएं सितंबर से शुरू की जाएंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक ये पाठ्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड रिसर्च सेंटर ने बनाए हैं, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने कंटेंट तैयार किया है। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर पर्यटकों के लिए बनेगा आइकॉनिक ब्रिज। धार्मिक नगरी ओमकारेश्वर में पर्यटकों के लिए आइकॉनिक ब्रिज तैयार किया जाएगा। इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दी है। यह ब्रिज सनातन थीम पर बनेगा। इस ब्रिज से नर्मदा नदी का स्वरूप देने की व्यवस्था होगी। पैदल यात्रियों के जाने की सुविधा इस ब्रिज पर रहेगी। उज्जैन के बाद ओमकारेश्वर को भी धार्मिक पर्यटन नगरी की तरह विकसित किया जा रहा है। यहाँ शंकराचार्य की बड़ी प्रतिमा लगाई गई है और एकात्म धाम भी बन चुका है। मोहन यादव आज सोमवार को करेंगे कैबिनेट विस्तार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का आज सोमवार को कैबिनेट विस्तार होगा। माना जा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामनिवास रावत के मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। यह सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार होगा। मध्य प्रदेश में कैबिनेट का आकार 34 मंत्रियों का है। राज्य में वर्तमान समय में कैबिनेट में 30 मंत्री हैं। ऐसे में अभी 4 और मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसा अनुमान है कि रामनिवास रावत के साथ 1 या 2 और नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। उज्जैन, इंदौर और देवास का वास्तु के हिसाब से होगा विकास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन और इंदौर संभाग के लोगों को सौगात देने के लिए त्रिकोणीय विकास की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने उज्जैन, इंदौर, देवास के बीच अलग से नए 4 लेन को लेकर कई घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तु के हिसाब से उज्जैन, इंदौर, देवास आदि क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन में चिंतामण रोड स्थित विद्या भारती के क्षेत्रीय कार्यालय सम्राट विक्रमादित्य भवन स्थित दक्षिण भारतीय द्रविड़ शैली में नवनिर्मित शिव परिवार मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सम्मिलित हुए। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। भाजपा कार्य समिति की पहली बैठक में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोला। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में यह जीत का बड़ा रिकॉर्ड है। इससे बड़ा रिकॉर्ड नहीं हो सकता। 29 की 29 सीटें भाजपा ने जीत ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने संबोधन में कांग्रेस पर प्रहार किया। सिंधिया ने कहा कि अहंकार वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में खाता ही नहीं खुल पाया। घर बैठे बिना गवाहों की होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, नामांतरण भी तुरंत मिलेगा। भोपाल, जल्द ही अब घर बैठे बिना गवाहों के दस्तावेज का पंजीयन होगा। तहसील से जुड़े मामलों में आवेदन और शिकायत की सुविधा मोबाइल ऐप और ऑनलाइन पोर्टल पर मिलेगी। नगर तथा ग्राम निवेश में किसी भी जमीन का लेआउट मंजूर कराने की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी। यह सभी सुविधाएं रजिस्ट्री के लिए तैयार हो रहे सॉफ्टवेयर में मिलेंगी। नई व्यवस्था के तहत ई पंजीयन से ई वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। दस्तावेजों का ऑनलाइन पोर्टल पर ही पंजीयन होगा।